हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाय पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस में आपको विद्युत परिपथ में यूज होने वाले उनके कुछ अवयव और उनके प्रतीक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स में आपको अगर अवयवों के प्रतीक नहीं पता है तो आप नहीं पता कर सकते कि ये किस चीज़ का चिन्ह है, ये किस चीज़ का प्रतीक है या किस चीज़ का ये अवयव का निशान है। तो ये आपको बहुत जरूरी, यानी फिजिक्स आनी है तो आपको अवयव के प्रतीक चिन्ह आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप बता भी सकते हैं कि ये बैटरी का चिन्ह है, ये सेल का चिन्ह है, ये खुली प्रतिरोध है, ये आपकी खुली कुंजी है या अथवा स्विच है। सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब आपको ये पता हो कि ये चिन्ह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस सारे चिन्ह और आपके मान, आपके अवयव जो विद्युत परिपथ में यूज होते हैं, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से और लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक पहुँचे। तो आज हम इस वीडियो में विद्युत परिपथ में यूज होने वाले अवयव और उनके प्रतीक एकदम डिटेल में और अच्छे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है, एक लाइन आपकी बड़ी, एक लाइन छोटी, और ये बड़ी लाइन जो होती है वो प्लस यानी पॉजिटिव को दर्शाती है और माइनस वाली निगेटिव को। तो ये क्या है? आपका विद्युत सेल। यानी इस तरह आपको कहीं चिन्ह मिलता है तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये विद्युत सेल का है। किसका प्रतीक है? विद्युत सेल का। आप जब चित्र बनाते हैं तो चित्र में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो आप बता सकते हैं ये विद्युत सेल का है। अब हम जानेंगे बैटरी। बैटरी या सेलों का संयोजन, जैसे एक से ज्यादा सेल आपके संयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये देखो, ये है आपका 2 या 3 है तो ये कह सकते हैं कि 2-3 सेलों का क्या है? ये संयोजन या बैटरी है। इसको अगर इस तरह आपको 2-3 जगह आपको मिलते हैं तो ऐसे आप बता सकते हैं कि ये बैटरी का चिन्ह है, यानी ये बैटरी का प्रतीक है या सेलों का, कई सेलों का संयोजन है। ऐसे अब हम प्लग या कुंजी, जिसे हम स्विच बोलते हैं। स्विच आपकी एक खुली स्विच होती है, एक बंद स्विच होती है। तो खुली स्विच में आपको कोई भी ऐसे सिंपल रहेगा और बंद स्विच में एक बीच में आपको ब्लैक कलर का गोला मिलेगा। तो आपका ये कैसी स्विच है? ये बंद स्विच है, यानी ये बंद प्लग कुंजी है और ये आपकी खुली प्लग कुंजी है। इस तरह आपको पहचानना है, ये आपकी खुली है और ये आपकी बंद स्विच यानी कुंजी है, प्लग कुंजी। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तार संधि, यानी तार संधि क्या है? बीच में आपका गोला रहेगा और 3 तरफ से आपकी वायर आई होंगी तो ये आपका क्या रहेगा? तार संधि। अगर बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी संधि नहीं हुई है, ऐसे क्रॉसिंग द्वारा तार जुड़ी हुई है तो ऐसे आपको ये चिन्ह मिलेगा। तो ये क्या है? क्रॉसिंग तार है, यानी बिना संधि के क्रॉसिंग तार है। ठीक है। अब आपको विद्युत बल्ब कहीं प्रदर्शित करना तो ज्यादातर हम अगर न्यूमेरिकल या चित्र में प्रदर्शित करते तो ऐसा चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। ये भी होता है लेकिन ज्यादातर हम लोग जो बनाते हैं डायग्राम, उसमें अगर हमें विद्युत बल्ब प्रदर्शित करना तो हम ये वाला बनाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध सभी बच्चों को पता है क्योंकि हमने कई उसमें बनाते भी हैं डायग्राम में, और डायग्राम बनाकर जब हम आपके समांतर श्रेणी क्रम ये सारी चीजें बताते हैं तो उसमें हम ये यूज करते हैं। तो ये किसका चिन्ह है? ये प्रतिरोधक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रतिरोधक का प्रतीक है। ऐसे हम अमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर में आपका ए प्रदर्शित करते हैं, वोल्टमीटर में वी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके रहे कुछ अवयव और उनके प्रतीक। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।